जो सारे वैक्सीन्स हैं जैसे कोवैक्सीन हुआ, कोविशील्ड हुआ, उनकी जो पद्धति है बनाने की वो डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कोवैक्सीन को जो लाइव जो वायरस है उसको डेथ करके बनाया जाता है, तो उसके लिए बैक्टीरिया को कल्चर करना पड़ता है। और लेकिन बैक्टीरिया अगर को वायरस है तो हमें बैक्टीरिया कल्चर क्यों करना पड़ेगा? वायरस को कल्चर करना पड़ता है, सॉरी सर। सो सर उसमें से समय लगता है, तो इसलिए उसको एक साथ इतना ज़्यादा मात्रा में बनाना मुश्किल होता है। अच्छा, आपका कहना है कि जो ओरिजिनल वायरस है उसको चूंकि बार बार दोहराना पड़ेगा, तो ये एक परेशानी, यही एक परेशानी है। ऐसी कोई पद्धतियां नहीं है जिसमें हम वायरस वायरस तो मैंने सुना है बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो आज हमने शुरू किया, सुबह तक हमारे पास 5 करोड़ वैक्सीन लायक वायरस हो जाए, ऐसा आसान नहीं है। वैक्सीन बनाने के लिए बहुत बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है सर। जैसे कि थोड़े टाइम पहले न्यूज़ में था कि जो वैक्सीन्स बनाने के लिए हमें कितनी कंट्री से कौन-कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। यूएस से जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और वो यूएस ने थोड़े टाइम पहले तक इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शन भी लगा रखे थे। तो इस वजह से भी हम हमारी प्रोडक्शन लाइन्स को बढ़ा नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों ने इस बात का आरोप लगाया, सही या गलत, कि सरकार के पास जो उपलब्ध मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज थी पब्लिक सेक्टर में, उनका पर्याप्त इस्तेमाल नहीं किया गया, और प्राइवेट सेक्टर के पास वो कैपेसिटीज नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर कर सके। इससे भी देरी हुई है और इससे भी वैक्सीन जो है वो उसके उत्पादन में दिक्कत आई है। ये बात सच है क्या? सर शुरू में जब वैक्सीन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो जो लाइसेंस था सर वो एक कोविशील्ड के पास था, और फिर जो हमारी जो भारतीय वैक्सीन कंपनी है भारत बायोटेक है, उसने एक वैक्सीन का निर्माण किया। तो सर उसका लाइसेंसिंग में और फिर बाद में सर उसकी प्रोडक्शन को करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अभी थोड़े वक्त पहले जब सेकेंड वेव आई थी उस समय में हमने दो तीन जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है उनको भी वैक्सीन निर्माण के लिए मान्यता दी है, और अभी वो भी वैक्सीन्स का निर्माण कर रही हैं। तो थोड़ा समय लगा लेकिन अभी हमने कर दिया है सर। विकास, अभी जो उत्तर आपने पिछले मेरे साथ बातचीत में अब तक दिए हैं, उन पर दोबारा से विचार कीजिए और सोच के बताइए कि अगर ये बायोटेक्नोलॉजी इतनी हैपनिंग फील्ड है, जी। इतनी चुनौतीपूर्ण फील्ड है और इतनी जरूरी फील्ड है, जितनी हम चर्चा कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रही है, हैपनिंग है क्योंकि बहुत नई नई चुनौतियां उन्हें दूर करना है, और जाहिर है कि सबसे ज्यादा लाभदायी है। जब आपकी पेरेंट फील्ड में इतनी चुनौतियां चल रही हैं कि पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है, तब ऐसे में आप बाबू बनने के लिए क्यों भाग रहे हैं? सर जो आप सवाल समझ पा रहे हैं? जी सर। दिस इज द मोस्ट हैपनिंग फील्ड राइट नाउ एंड यू आर रनिंग टू बिकम अ क्लर्क। व्हाई? सर पहला जो बायोटेक्नोलॉजी के में जो काम होता है सर वो मेनली रिसर्च बेस्ड होता है। वो एक हम लैब में बैठ के काम करते हैं। दुनिया को बदलते हैं, दुनिया को बचाते हैं। जी यहाँ सर। जाके क्या करेंगे? एक पीली फाइल लिखेंगे, उसके बाद एक लाल फाइल लिखेंगे, फिर से एक काली फाइल लिखेंगे, फिर से पीली फाइल लिखेंगे। जी सर, बट मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, और जो बचपन से ही मैंने लोगों के साथ मिलकर रहना, लोगों के कोलैबोरेटिव जो गाँव की कल्चर होती है, लोगों के लोग लिए काम बचेंगे करना, तब लोगों के साथ कोलैबोरेशन काम करोगे ना करना। दोस्त। लोगों की जान बचेगी, लोग बचेंगे तभी तो उनसे कोलैबोरेट करोगे, उनके लिए कुछ करोगे। जान बचाने का काम बायोटेक्नोलॉजी में हो रहा है और एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट भाग रहा है वकील बनने के लिए, कैसे चलेगा? सर मुझे लगता है कि मैं अगर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाता, तो भी मैं उस चीज़ के साथ जस्टिस नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा जो लगाव ज़्यादा था, वो लोगों के साथ काम करना, वो लोगों में बीच में रह के काम करना, लोगों के लिए काम करना, वो ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे सिविल सर्विसेज में तरफ ज़्यादा रुझान है सर। चलिए, थैंक यू सर।